Hello everyone, welcome to 8 at Home. Today we will talk about the new topic called continuity and differentiability. तो आज हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 5 continuity and differentiability के बारे में बात करेंगे। तो वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ बेसिक और जान लेते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं लिमिट में। ठीक है, तो वहां तक पहले कंटिन्यूटी शुरू करने से पहले लिमिट का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करेंगे, चैनल पे जाके आप लोग लिमिट के जाके सारे लेक्चर देखेंगे। अगर लिमिट समझ आए तो कंटिन्यूटी बहुत इजी होएगा, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आए हम लोग कुछ सीख लेते हैं लिमिट के बारे में। क्या पढ़े थे लिमिट के बारे में, बेसिक थोड़ा सा, और उसके बाद ही लिमिट के बाद ही आता है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। पहले जैसे हम लोग पढ़े थे, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू पूछता, वो जो पॉइंट है उसी के डोमेन, फंक्शन के डोमेन का मतलब उस वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, नहीं उसी के अंदर का है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे अगर पूछ रहा है कि बताओ, किसी कोई फंक्शन दे रखा है, किसी पॉइंट पे पूछे कि बताओ इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं सिंपली कि जिस पॉइंट पे पूछ रहा होता है उस पॉइंट को उस फंक्शन में रख लेते हैं। जितनी वैल्यू निकल के आती है वही उस क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू होती है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसे होता है तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, फंक्शन दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक तो सिंगल फॉर्मूला फंक्शन होता है और एक क्या होता है, मल्टी फॉर्मूला फंक्शन होता है। ठीक है, और उस पे किसी पॉइंट पे उस फंक्शन की अगर वैल्यू पूछे तो कैसे निकालते हैं, आइए पहले हम लोग जान लेते हैं। देखें, जैसे कोई कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितना होएगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, सिंपली क्या करते हैं, x की वैल्यू इस फंक्शन में जो दिया तो उसमें रख लेते, जितना निकल गया था इस फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है अगर इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू अगर रखते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, क्या क्या निकल के आएगा, या तो फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी, कोई फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, या तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट कोई वैल्यू इनफाइनाइट निकल के आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, या तो 0/0 का फॉर्म बनेगा, या अनडिफाइंड बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। अगर इस तरीके का बनता है, जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू तीन तरीके से निकल गया, क्या तो फाइनाइट वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए, या तो इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाए, या तो इस फॉर्म का बनता है। ठीक है, अगर फाइनाइट वैल्यू निकल के आता है तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं ठीक है चलो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अगर इनफाइनाइट निकल के आता है तो बोलते हैं लिमिट। देखो अगर ऐसा फॉर्म बनता है, 0/0 का फॉर्म बनता है, तो यहाँ पे हम लिमिट आता है एग्जिस्टेंस में, क्या आता है, लिमिट आता है एग्जिस्टेंस में। और जब 0/0 का फॉर्म बनता है तो वहां पे हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। उसके पहले अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि इस वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल के आ सकती, इनफाइनाइट मतलब ऐसे। ठीक है, और 0/0 फॉर्म का मतलब क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू भी निकल के आ सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो बोलोगे क्या, 0/0 पे क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, फाइनाइट वैल्यू भी निकल के आ सकता है, ठीक है, या तो इनफाइनाइट वैल्यू भी निकल के आता है। ठीक है, तो देखो कोई सा फंक्शन है, उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू पूछता है तो उस पॉइंट को सिंपली क्या करते हैं, उसमें पुट कर देते हैं इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन में जब रखते हैं तो वैल्यू या तो फाइनाइट निकल के आता है, फाइनाइट का मतलब जैसे 2 4 5 10 15 20 25 ऐसे करके। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब ऐसे जहां पे इनफाइनाइट हो जाता है तो बोलते हैं वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। या तो 0/0 का फॉर्म बनता था, जब 0/0 का फॉर्म बन जाता है तो वहीं पे लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, क्या है, तभी हम 0/0 का फॉर्म बनता है तो वहां पे हम लोग क्या आता है, लिमिट कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे लिमिट यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, जब किसी भी फंक्शन किसी पॉइंट पे वैल्यू इस फॉर्म का बनता है तो ही हम यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो और लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है, और जब ये फॉर्म बनता है तो इसका कुछ भी हो सकता है, या तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है और फाइनाइट वैल्यू भी निकल के आ सकती है, या तो इनफाइनाइट वैल्यू भी निकल के आ सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये तीन केस है,
अब यहां से अगर इस फॉर्म का बनता है, अगर 0/0 फॉर्म बनता है अगर, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, लिमिट पढ़ते हैं। और लिमिट जब पढ़ते थे क्या करते थे, सिंपली उस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता था तो क्या बोलते थे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो भी बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहीं से लिमिट के बाद हम लोग आता है कॉन्टिन्यूटी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होता है तो बोलते हैं वहां पे लिमिट क्या है, पहली बात लिमिट तो एग्जिस्ट भी करेगा और फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फंक्शन क्या होएगा, कॉन्टिन्यूअस होएगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिखें। अब इसके बाद मैं बताता हूं, पहले लिमिट से शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे पहला बोल रहे हैं लिमिट किसको बोलते थे, बोल रहे लिमिट कब एग्जिस्ट करता था, इफ द फंक्शन y is equal to f of x at x is equal to a, limit exist if and only if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस का h लिख लेते हैं ऐसे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस का h। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे देखो कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इस पे x इज इक्वल टू a यहाँ है तो क्या करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा पहले और इसके थोड़ा सा आगे, यानी यहाँ पे थोड़ा सा देखो h पीछे और थोड़ा सा h आगे जाते हो। अगर पीछे आओगे तो a माइनस का h, आगे जाओगे तो a प्लस का h। ठीक है, और h कैसा है, h टेंस टू 0, ये नाम मात्र है, बस हमको क्या करना है, हल्का सा आगे और हल्का सा पीछे करके देखते हैं। पॉइंट इधर ही हम दिखाने के लिए थोड़ा दूर दूर कर चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अगर किसी भी उस पॉइंट पे अगर कोई सा भी फंक्शन होता है लिमिट एग्जिस्ट करना होता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जो पॉइंट दे रखा है उस पे। ठीक है, तो ये है हमारा लिमिट का डेफिनेशन। और लिमिट अगर पता है तो लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको पहले आप लोग देख लें, एक बार नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करते हैं, फिर देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। परदेस को जाने वाले लौट के फिर न आने वाले, चिट्ठियां बड़े दिनों के बाद। तो देखो आइए हम लोग कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देखें, अगर कोई फंक्शन, पहले एक बार लिमिट और कॉन्टिन्यूटी एक साथ लिखते हैं। और लिमिट कब एग्जिस्टेंस में आया था, बेन जब एक कोई फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू a पे क्या होता है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू जब x इसमें रखते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, 0/0 फॉर्म का बनता है। 0/0 फॉर्म का बनता है इस फॉर्म का, तो बोलते हैं लिमिट comes into the existence। यानी जब भी किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछता है, अगर उस पे 0/0 का फॉर्म बनता है, तब हम क्या पढ़ते हैं, लिमिट यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। और लिमिट क्या होता है, लिमिट उस पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, द लिमिट एग्जिस्ट इफ द LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या है, इस वाले के लिए है द लिमिट एग्जिस्ट इफ द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यानी लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ ए माइनस का एच, यानी जिस पॉइंट पे पूछता है उसमें से हल्का सा कम कर दे, कितना कम, एच टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस का एच, हल्का सा ज्यादा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर इक्वल है राइट हैंड लिमिट के उस फंक्शन का, ठीक है, उस पॉइंट पे, तो क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि इस फंक्शन का इस वाले पॉइंट पे अगर ये फॉर्म बन रहा था तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले, अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यहीं से देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देखो इसी वाला फंक्शन, इफ द फंक्शन y is equal to f of x at x is equal to a is said to be continuous if and only if कब, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल, और उस वाले पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, ये किसके फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, मान लो एल क्या है, मैं इधर लिख लेता हूँ, एल क्या है, फाइनाइट वैल्यू लिख लेता हूँ, एल इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू कोई होनी चाहिए इनफाइनाइट, अगर दोनों इनफाइनाइट आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन पे उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू अगर तीनों इक्वल है तो बोलेंगे वो फंक्शन जो देख रहा है कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के वैल्यू इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू अगर इन दोनों के बराबर नहीं है तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, जो फंक्शन दिया है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बिना ब्रेक हुए, बिना ब्रेक हुए का मतलब जैसे देखो ऐसे है तो ये कॉन्टिन्यूटी चल रही है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ से इसके बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं वैसे मैथमेटिकली फॉर्म में, तो लिखोगे लिमिट, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x टेंस टू a भी लिख सकते हैं, f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो भी बोलेंगे क्या है कि फंक्शन कैसा है, जो दिया हुआ है उस पॉइंट पे कैसा है, ये फंक्शन जो भी दे रखा है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। या तो इसी को हम लोग लिख लेंगे ऐसे, लिमिट x टेंस टू a माइनस, अगर लिखोगे f ऑफ x लिख लोगे कोई दिक्कत ना है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x या f ऑफ a। अगर इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तो भी बोलेंगे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस के h, क्योंकि x की वैल्यू कितना दे रखा है, a में से कुछ कम करोगे a माइनस h हो गया, ठीक है। इस पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस का h, यानी इस पॉइंट से हल्का सा ज्यादा, हल्का से ज्यादा मतलब क्या, और f ऑफ a पे अगर तीनों पे वैल्यू इक्वल है, इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस फंक्शन पे, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू अगर तीनों इक्वल है तो बोलेंगे कैसा है, फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा या कॉन्टिन्यूटी होगी उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, बहुत सारे सवाल करके हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहले लिमिट निकालना आना चाहिए, और लिमिट के लिए मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप उसको जरूर से देख लेंगे। उसमें भी ये वाई फॉर्म क्या होता है, कितने इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है, 7 फॉर्म होते हैं इनडिटर्मिनेट, उसको पहचानना है। अगर किस किस रूप का होता है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, कौन कौन सा कैसा कैसा होता है तो नहीं होता इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। कोई फंक्शन दे रखा उस पॉइंट पे अगर इस फॉर्म बनता है तो वहां पे लिमिट क्या होता है, एग्जिस्टेंस में आता है। यहाँ से हम लोग लिमिट पढ़ना शुरू करते हैं, और ये अगर ऐसा होता है तो फाइनाइट वैल्यू भी आ सकती है और इनफाइनाइट वैल्यू भी आ सकती है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, तो बोलते हैं इस फंक्शन का इस पॉइंट पे वैल्यू निकल के आएगा, अगर इस फॉर्म में बन रहा है तो भी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, अगर इस फंक्शन का इस पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें से हल्का सा कम करते हैं, एक बार हल्का सा बढ़ाते हैं, फिर दोनों पे वैल्यू निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल होता है, और कैसा, ये भी फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू,
यानी 5, 7, 10, 15, 20, 50 सब माइनस में कुछ भी आए लेकिन इक्वल होना चाहिए तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो यही से हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं। कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, तो यहाँ से लिमिट से हो गया और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे अगर वैल्यू भी क्या होगी, इन दोनों की इक्वल हो गई तो हम लोग बोलेंगे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। और फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे किसी पॉइंट पे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी क्या होगी, तीनों इक्वल होंगे तो बोलेंगे लिमिट क्या होगा, ये फंक्शन जो भी है दे रखा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, ये बेसिक सा डेफिनेशन है। तो आप लोग डेफिनेशन के साथ साथ इसको लिख भी लें और दिमाग में भी रख लें। अभी हम लोग सवाल कर रहे हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करके हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ताकि अब थियरी पार्ट तो दिमाग में तब तक नहीं जाएगा जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं, जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जमाने का कटता नहीं, तुम अगर हम कदम बन के चलते रहो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहा, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं फिर से एक बार। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है कि एट एक्स इक्वल टू ए पे पूछा उस फंक्शन की वैल्यू। अगर उस फंक्शन की वैल्यू 0/0 फॉर्म का बनता है तो वहां पे लिमिट क्या बनता है, लिमिट एग्जिस्टेंस में आता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होता है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट ही करेगा उसके बाद ही हम लोग चेक करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या बोलेंगे, उसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा और फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हमको दिमाग में बस यही चीज रखना है। देखो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट अगर x इक्वल टू ए पे पूछे, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोले, क्या बोलेगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेगा। ठीक, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ना, टू चेक कॉन्टिन्यूटी क्या होएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस का h इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या होएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस का h इज इक्वल टू एफ ऑफ a, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन में x की वैल्यू a पुट करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो बोलेंगे क्या आएगा, फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन जो भी दे रखा है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होएगा। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप लोग जानते हैं बिना टूटे लगातार चलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिंपल सा इतना याद रखेंगे आप। कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन पूछे, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, यही बोलेंगे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू a इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों अगर इक्वल है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है टू चेक द continuity of the given function f of x is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1 पे चेक करना है। ठीक है, जो भी फंक्शन है 2x plus 3 at x is equal to 1 पे चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको कैसे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, यही सेम चीज यही करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, a माइनस का h, a की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो लिमिट, सॉरी पहले ऐसे निकाल लें,
सोल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 दे रखा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो पहले देखो एक ही जगह कितना लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट बेसिक समझने के लिए पहले h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस का h, 1 माइनस का h इज इक्वल टू, ऐसे इसको लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू क्योंकि 1 दे रखा है तो 1 प्लस का h हो गया, ठीक है, f ऑफ लिख लेना इधर, और f ऑफ 1, तीनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले निकालते हैं f ऑफ 1 माइनस h। इधर देखो f ऑफ x लिखा हुआ है कितना, 2x प्लस का 3, तो हमको क्या पहले निकालना है 1 माइनस का h। तो जहां जहां x दिख रहा है, देखो ये x की जगह पे 1 माइनस h, तो लिख लो 2 फिर 1 माइनस का h प्लस का 3, ठीक है। अब लिमिट लगा लो, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ इसको लिख लो, ये क्या लिखा हुआ है पूरा 2 फिर 1 माइनस का h प्लस का 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक साथ इसको लिख लो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 2, ठीक है, फिर माइनस का 2h फिर प्लस का 3 और ये पूरा एक साथ है, और लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो लिमिट जहाँ इसके साथ ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, फिर इसमें h की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा 0 हो गया, फिर प्लस का 3 है, कितना मिलेगा 5 मिल गया, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 5, और राइट हैंड लिमिट निकालने, राइट हैंड लिमिट यानी क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h, ये निकालना है। अब जहां जहां देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है 1 प्लस h, किस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या लिखना है 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह 1 प्लस h, ठीक है, प्लस का 3, एक साथ हो गया ऐसे। अब अंदर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखो फिर से वापस लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या मिलेगा 2 प्लस का 2h और ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट रखोगा हर एक फंक्शन के साथ में, तो कांस्टेंट तो जैसे का तैसा, फिर यहाँ पे h की वैल्यू 0 में 2 गुणा करोगे 0 जाएगा, प्लस 3 कितना आ गया 5 आ गया, यानी राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल हो गया। और हमको क्या चाहिए, अब हमको उस फंक्शन की f ऑफ x की वैल्यू कितना देगा 2x प्लस 3, तो निकालना है कि f ऑफ 1 पे 1x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 1 फिर प्लस का 3, तो 2 प्लस का 3 कितना हो गया 5। यानी देखो क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, उस पॉइंट पे 5 के, यानी तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है 5 की इक्वल है। तो बोलेंगे क्या है, फंक्शन द गिवन फंक्शन y is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1 is continuous, ठीक है। बस इतना सा लिखना है, हमको क्या चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू निकालना, अगर तीनों इक्वल होता है तो बोलेंगे क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग और भी सवाल करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो नोट इट डाउन। लेते इसको रब करके दूसरा सवाल करते हैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। to check the continuity of the given function f of x is equal to x square at x is equal to 0 पे। अब फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दिया y is equal to f of x स्क्वायर, किस पे चेक करना है 0 पे, तो इसका ग्राफ पता होना चाहिए। देखो
ये ऐसे बनता है पैराबोला टाइप का ऊपर की तरफ, ठीक है। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो किस पे पूछ रहा है? एक्स इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, चेक करके बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर उस फंक्शन की 0 पे, जो फंक्शन दे रखा है उसकी 0 पे वैल्यू तीनों अगर इक्वल होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या जानते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन क्या लिखोगे? 0 पे 0 पूछ रहा है, 0 माइनस का h करोगे, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट क्या होएगा? चलो एक ही साथ उसको लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा हो गया। अब देखो ये फंक्शन जो दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। अब हमको इसमें 0 माइनस h, जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है? 0 माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 माइनस h का होल स्क्वायर। या तो ये भी करोगे तो 0 में से h घटाओगे तो h ही होएगा, ठीक है। माइनस का h स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिलेगा? h स्क्वायर। और लिमिट रखोगे जब क्या आएगा? 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? 0 के, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या? लिमिट h टेंस टू 0। अब किस फंक्शन लिखोगे ऐसे? किस पॉइंट पे? 0 पे पूछ रहा है, 0 में कुछ क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। तो क्या कर लिखना है? लिमिट h टेंस टू 0। फिर से देखो इस फंक्शन में रखना है x की जगह पे 0 प्लस का h स्क्वायर हो गया। वापस से 0 में h ऐड करोगे तो h ही होएगा, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, वापस से रखोगे तो क्या मिलेगा? 0। और फिर f ऑफ 0 निकालना है, यानी जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखना है, ठीक है। देखो इसे x की वैल्यू क्या दिख रहा है? 0, तो यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर किसके इक्वल? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है? 0 के। अगर 0 के इक्वल हो रहा है तो क्या बोलेंगे? फंक्शन 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 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर देखो कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है इसका ग्राफ, कहीं पे 0 पे दुविधा था कि इस पे ब्रेक है कि नहीं है, तो 0 पे हम लोग चेक कर लिए तो 0 पे क्या है? ब्रेक नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू भी तीनों क्या है? 0 के इक्वल है। तो बोलेंगे ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 इसका है कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है, तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये सेकेंड सवाल हो गया, आप लोग इसको भी नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक चीज और, एक पॉइंट और है कि कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसके पहले हम जो फंक्शन पढ़े थे y इक्वल टू लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था? 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे थे, तो भी क्या था? वो कैसा था? कॉन्टिन्यूअस था। और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यह बहुपदी फलन है एक्स स्क्वायर, ये भी कैसा है? एट x इज इक्वल टू 0 पे कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। नोट कर लें। चलो इसको रफ करके आगे देखते हैं। तो देखें इसमें जो फंक्शन दे रहा है, जिस फंक्शन को पूछ रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो जो फंक्शन होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक तो सिंगल फॉर्मूला फंक्शन होता है और एक मल्टी फॉर्मूला फंक्शन होता है, ठीक है। उसको हम एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। अब ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, कैसा है? दो तरीके का है। कैसा दो तरीके का? अब ये तो सिंगल फॉर्मूला फंक्शन, सिंगल फार्मूला फंक्शन, ठीक है। पहला सिंगल फॉर्मूला फंक्शन में पहला क्या है? या तो हो सकता है क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जो लॉग वाले हैं, ठीक है। फोर
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या कंबाइन, कंबाइन यानी इनमें से किन्हीं दो का या तीन का आपस में क्या हो, कंबाइन फंक्शन हो, ठीक है। और दूसरा इसमें था मल्टी फॉर्मूला फंक्शन, मल्टी फार्मूला फंक्शन। मल्टी फॉर्मूला फंक्शन में क्या है, देखें इसमें पहला मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये डिफाइन है, मान लो यहां पे लिखा हुआ है एक्स, कब, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जब x की वैल्यू या तो जीरो के इक्वल है या तो जीरो से बड़ा है, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखा है, x दे रखा है। इफ x लेस देन जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटा है उस पे फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसा देख रहा है दो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो हम इसको बोलते हैं मल्टी फॉर्मूला फंक्शन, ठीक है। इसमें दूसरा, इसमें बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जैसे y इक्वल टू मॉड x आ जाए, ठीक है, या मॉड x माइनस टू आ जाए, ऐसे करके जो भी मॉडुलस फंक्शन है वो भी कैसे होते हैं, मल्टी फॉर्मूला फंक्शन होते हैं। इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर ठीक है, तीसरा क्या है, इसमें पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जैसे कोई फंक्शन ऐसे दे दे, ये ऐसे होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब फोर्थ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन, क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं। तो ये हो गए जो फंक्शन है, इतने तरीके का हो सकता है, या तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, या तो कंबाइन इनमें से किसी का हो, या तो मल्टी फॉर्मूला फंक्शन में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या तो मॉडुलस फंक्शन दे दे उसका कॉन्टिन्यूटी पूछ ले, या तो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी कॉन्टिन्यूटी पूछ ले, या तो सिग्नम फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी पूछ ले, ठीक है। तो अब देखो जैसे कोई सा भी नंबर होता है ना, एक्स कोई नंबर है, ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, किसका किसका, ये पार्ट है, या तो टोटल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है, या तो फ्रैक्शनल पार्ट का। तो हम इसको ऐसे लिख लें, इसको देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। और एक चीज और लिख लो इसमें, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पांचवा इसका यहाँ पे लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर की वैल्यू x के क्या होगा, बराबर या तो लेस देन होता है, ठीक है। अब देखो ये ऐसा कोई सा भी नंबर होते हैं, इन दोनों का कंबाइन होता है, या तो इसका मतलब पूरा पूरा इंटीजर होता है, या और फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे कोई मान लो x की वैल्यू लिखा हुआ है 1.5, तो देखो ये 1 जो लिखा हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह, ठीक है, प्लस अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट मान लो ये पूरा है इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा, और प्लस फ्रैक्शनल, ठीक है। फ्रैक्शनल दो चीजों का पार्ट है, कोई भी नंबर होता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। अगर 5 लिखा हुआ है तो उसमें 5 इंटीजर है, जीरो क्या है, जीरो, और इंटीजर की वैल्यू, इंटीजर जो इंटीजर की वैल्यू हमेशा पूरा पूरा होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसकी वैल्यू जीरो से लेकर किसके बीच का होता है, जीरो से बड़ा और एक से छोटा, जीरो से बड़ा और एक से छोटा के बीच का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ये पहले आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद से इसमें से कोई सा भी फंक्शन होगा, अभी हम लोग सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन को देखे थे कि वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है किसी पॉइंट पे। अब अगर ऐसा मल्टी फॉर्मूला फंक्शन आएगा, मॉडुलस फंक्शन आ जाए उसको चेक करना है, या तो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको चेक करना है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए उसको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट इट डाउन, चलो इसको रफ करते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं तो पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।
लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपने ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो मॉडुलस फंक्शन होता है x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 टू चेक द continuity of the given function y is equal to mod x at x is equal to 0। बोल रहे हैं ये जो मॉडुलस फंक्शन है एट x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या होनी, तीनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एक चीज देखते हैं और इसको f ऑफ x भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो ये f ऑफ मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो इधर अगर फंक्शन f ऑफ x इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसकी वैल्यू जब x 0 से बड़ा होता है, x की वैल्यू इफ x ग्रेटर देन 0 तो ये कैसा होता है, x होता है। यानी इसके अंदर अगर पॉजिटिव चीज होता है, पॉजिटिव कोई सा भी नंबर होता है तो ये जैसे का तैसा बाहर निकालता है। मॉड कैसा बाहर निकालता है, जैसा 0 से बड़ा का मतलब क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा अगर है यानी 1 2 3 4 5 6 अगर मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है तो मॉडुलस हटा सकते हो, जैसे का तैसा उसको बाहर रख लोगे। ठीक है, या तो और x जब 0 होता है तो उस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के। और इफ x की वैल्यू लेस देन 0 होता है, x की वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या, -1 -2 -3 -4 चाहे कुछ भी होता है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, नेगेटिव चीज को क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। नेगेटिव चीज को क्या बनाता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इसके अंदर अगर नेगेटिव होता है, कोई सा भी अगर अंदर इसके अंदर नेगेटिव रखा हुआ है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। वो भी कैसे पॉजिटिव करता है, मान लो x की वैल्यू नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव है, तो इसके ये जो होता है अपने साथ एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लेके आता है, तो -x हो गया। ठीक है, तो -x जब x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 तो मॉडुलस कैसा देता है, -x। जैसे देखो अगर x की वैल्यू -1 रख रहा हूं किसके अंदर, इसके अंदर, तो y इक्वल टू ये -1 है तो मॉडुलस का काम क्या होता है, पॉजिटिव बनाना। तो ये देखो x की वैल्यू क्या है, यानी -1, इसका मतलब क्या है, ये x लिखा हुआ है और अपने साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेके आता है। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को आपस में क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, कैसा बना देता है, तो पॉजिटिव, तो 1 हो गया इसकी वैल्यू, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन, यानी x की वैल्यू नेगेटिव रखेगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x को ऐसे डिफाइन करते हैं, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी तो उसकी वैल्यू जैसा का तैसा बाहर निकालता है मॉड, और x की वैल्यू 0 होती है तो 0 होता है, और x की वैल्यू लेस देन 0 होती है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -x के। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया हमारा, इस मॉड को अभी डिफाइन करें। अभी हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, 0 पे। ठीक है, या तो हम देखो अपने आप अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया होगा, अगर कुछ ना बोले बोले कंटिन्यूटी चेक करो तो किस पॉइंट पे चेक करते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, देखो यहाँ पे क्या है, x दिख रहा है 0 पे इतना दिख रहा है, x ले 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू -x दिख रहा है, यानी 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा है लिमिट, तो अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस का h, 0 माइनस का h। ठीक है, अब देखो 0 माइनस का h यानी 0 में से कुछ कम कर रहे हो, 0 में से कुछ कम करोगे यानी क्या होगा, नेगेटिव। 0 में से कुछ कम करोगे, 0 में से कुछ कम करोगे मतलब
फंक्शन की वैल्यू ये मिल रही है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का एक्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से छोटा यानी जीरो में से कुछ घटा रहे होते नहीं, जीरो से कम हो रहा है, जीरो से कम पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स रख लिए। अब हमको ये चाहिए, तो अब यहाँ पे रख लो एफ ऑफ जीरो माइनस का एच, यहाँ पे रखोगे तो माइनस तो वैसे रहेगा, एक्स जगह पे जीरो माइनस का एच ऐसे रख लोगे, ठीक है। ये अभी यहाँ लिमिट लगाना है तो लिमिट लगा लो, तो लिखोगे यहाँ पे क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इसकी वैल्यू क्या निकल के ये माइनस, फिर जीरो माइनस का एच और माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इधर क्या एच, एच की वैल्यू यहाँ पे रखोगे जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म तो बन नहीं रहा है, तो क्या होगा जीरो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, जीरो के, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, आरएचएल का मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ जीरो प्लस का एच, जीरो में कुछ ऐड करोगे थोड़ा सा आगे जीरो से, ठीक है ना, और ये कैसा एच टेंस टू जीरो, नगड़ नाम मात्र बस बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो जीरो में कुछ ऐड करोगे उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो देखो बराबर पे ये है, कम कर रहे हो जीरो से तो ये हो रहा है, ज्यादा करोगे तो ये वाला फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच निकाल लोगे तो किसके इक्वल आएगा, जीरो प्लस एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो इधर लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या है, जीरो प्लस का एच, जीरो प्लस का एच, अब यहाँ पे देखो यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड लिमिट भी जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है। और देखो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जीरो पे भी एफ ऑफ जीरो पे अगर एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो की इक्वल हो रहा है, अब देखो तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की जीरो पे वैल्यू किसके इक्वल है, तीनों जीरो के इक्वल हैं, तो बोलेंगे कि जो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना, द फंक्शन y is equal to mod x at x is equal to 0 is continuous, ठीक है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है x is equal to 0 पे कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, देख लो, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये बेसिक मॉडुलस का डेफिनेशन होता है, जब x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू क्या होती है, जीरो से बड़ी, तो x उसकी फंक्शन की वैल्यू x होता है, x जीरो है तो जीरो होता है, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स इक्वल होता है। या कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या है, x ही होता है, यानी x की वैल्यू जब जीरो होती है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें, या एफ ऑफ एक्स, याद रखेंगे इसको हमेशा, जहां भी यूज होगा तो यही बेसिक चीज है, इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे मॉडुलस फंक्शन को। x होता है इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो, और इफ x की वैल्यू लेस देन जीरो होता है माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये दोनों मॉडुलस की डेफिनेशन हो गई। प्लस इसका ये कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ऐसे, तो कोई पूछे मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है, तो कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, तीनों इक्वल है इसलिए। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ का एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसपे किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ यही छोटा सा बना देते हैं, ऐसा है, ये ऐसे बनता है, तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है यहाँ से इधर का, और इधर वाला जो है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो ये किसका ग्राफ है, ये x इक्वल जीरो है, ठीक है। ये किसका है, देखो यहाँ पे भी कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसे आया और ऐसे गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब ये मॉडुलस फंक्शन भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है, ठीक है, नोट इट डाउन।